गुस्से में कुछ भी बोल जाती है, नहीं समझ आती उसको। आप देखिएगा वो सुबह आपके पास आएगी और आपसे माफी मांगेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। जबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं होते ज़ारो, वो तीर की तरह दिल में पेवस्त हो जाते, और बाद में कहने वाला माफी भी मांगे ना, दिल के जख्म नहीं भरते। माहम ने मुझे बहुत मायूस किया है ज़ारो, और शफक के लिए, उसके लिए जो अल्फाज बोले हैं ना, उसे कितना दुख हुआ होगा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं समझ सकता हूँ। मैंने हमेशा माहम के रवैये को नजरअंदाज किया है। क्या कुछ नहीं कहा है उसने शफक को, और कैसे कैसे इल्जामात नहीं लगाए उस पर, मगर बस अब हद हो चुकी है। मैं अपने लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शफक के लिए अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस ठीक, तो तुम माहम से साफ साफ पूछो कि वो क्या चाहती है, और अगर उसे शफक का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है ना, तो तुम अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जाओ। मगर मैं अपनी बच्ची को जल्दबाजी में इस घर से नहीं निकालूंगी। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ, या इस घर को छोड़कर मैं कहीं और रह सकता हूँ क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। और सेकेंडली, ये सब कुछ माहम की अहमखाना बातों की वजह से, उसकी इन बेवकूफियों की वजह से हमारे रिश्ते में तो दरार नहीं आनी चाहिए ना अम्मी। तो ठीक है, फिर उसे सख्ती से समझाओ कि अपनी नादानियों से बाज आ जाए, वो इस घर के माहौल को मजीद खराब ना करे। आप बिल्कुल परेशान ना हो अम्मी, लेकिन लगता है कि उसे अब किसी और जुबान में समझाना पड़ेगा। मैं शफक को देखती हूँ जाके, यकीनन रो रही होगी। मैं चलता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, माम फिर घर में कोई फसाद ना करे। अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? अब उसकी नाजायज बातों पर मैं सर तो नहीं झुका सकता ना। फिर भी बेटा, बेहतर है कि अभी उसके पास जाओ और उससे जाके बात करो।